नमस्कार, प्रणाम। मैं सर्वेश। अगर इतिहास के किसी विद्यार्थी से हम पूछें कि आप मध्यकाल की सबसे प्रभावशाली स्त्री, सबसे प्रभावशाली महारानी का नाम बताएं, तो मुझे लगता है कि 99% बच्चे रजिया सुल्तान का नाम लेंगे। वैसे अगर हम रजिया सुल्तान के 3.5 साल के कार्यकाल को देखें तो मुझे लगता है कि रजिया ने अपना पूरा कार्यकाल अपने पारिवारिक झंझटों और विद्रोहों को दबाने में ही लगा दिया था। न उनके हिस्से कोई बड़ी लड़ाई आई किसी दूसरे शासक से, और ना ही उन्होंने कुछ ऐसा विकास कार्य किया जिसके लिए उन्हें याद रखा जाए। हाँ, बीच में उन्हें जब थोड़ा सा मौका मिला तो इस बीच में उन्होंने काशी पे आक्रमण करके काशी में कुछ मंदिर वगैरह तोड़े और अन्य कुछ तीर्थस्थल उन्होंने तोड़े थे, पर कुछ निर्माण कराया हो ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। पर मैं जिसकी बात आज कर रहा हूं, उन्होंने अपने 16 वर्ष के शासनकाल में 3-4 लड़ाइयां जीती, और इसके अलावा अगर विकास कार्यों की बात करें तो वो जानी जाती हैं अपने बनवाए सैकड़ों तालाबों, बावड़ियों, सड़कों, मंदिरों, इन सब चीज़ों के लिए। उनके हिस्से में निर्माण आया था, उनके हिस्से में विजय आई थी। रजिया के हिस्से में ऐसा कुछ नहीं था। बावजूद रजिया मध्यकाल के इतिहास का बड़ा नाम है, और महारानी दुर्गावती जिनकी बात मैं कर रहा हूं, उन्हें इतिहास की किताबों में आधे पन्ने में समाप्त कर दिया जाता है उनकी कहानी। ऐसा क्यों है, ये भारत के महान इतिहासकार बताएंगे। मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आज बात करने आया हूं महारानी दुर्गावती की। महारानी दुर्गावती चंदेलों की बेटी थी। कलिंजर में जन्म हुआ था और गोंडवाना के शासक दलपत शाह से उनका विवाह हुआ। दुर्भाग्यशाली थी कि विवाह के 4 साल के बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। उस समय उनका 3 साल का बेटा वीर नारायण उनके पास था। महारानी दुर्गावती ने जब गोंडवाना का शासन संभाला तो उनके चारों तरफ केवल उनके शत्रु बैठे थे, जिनकी निगाह उनके राज्य पर थी। वैसे भी यदि किसी राज्य की सत्ता किसी महिला के हाथ में हो तो शत्रुओं को ये बड़ा आसान लगता है कि उसका राज्य अब छीना जा सकता है, और प्रयास हुए भी। बाज बहादुर ने 3-3 बार उनके शासन पर आक्रमण किया, अफगानों ने आक्रमण किया, पर इन सारी लड़ाइयों को महारानी दुर्गावती ने स्वयं जीता था। हर युद्ध में वो स्वयं भाग लेती थी, सेना का संचालन करती थी, तलवार चलाती थी। पर मैं इन युद्धों की बात करने भी नहीं आया हूं। मैं महारानी दुर्गावती के जीवन के अंतिम युद्ध की बात करने आया हूं, और इसलिए क्योंकि आज ही के दिन उन्होंने वीरगति पाई थी 24 जून को। यह युद्ध उन्होंने लड़ा था अकबर के विरुद्ध। अकबर के लिए भी ये सोच लेना बड़ा सहज, बड़ा आसान रहा होगा कि गोंडवाना की शासिका एक महिला है तो यह राज्य हम बड़ा आसानी से जीत सकते हैं। उन्होंने ऐसा सोचा और उसने ऐसा किया। अकबर के लिए जो भारत के इतिहासकारों ने एक अकबर की बहुत बड़ी विराट छवि बनाई है कि वो सेकुलर था, उसके अंदर सबके लिए समान भाव था, और उसने कभी प्रजा पर अत्याचार नहीं किया, और उसने लोगों को नहीं लूटा। जब हम महारानी दुर्गावती के प्रसंग में आते हैं तो यह सारा भ्रम टूट जाता है। उस युद्ध के बाद अकबर की सेना ने महारानी दुर्गावती के राज्य को बुरी तरह से लूटा। पहले अगर हम युद्ध की बात करें जल्दी से, तो युद्ध तो बस यही था कि महारानी दुर्गावती ने अकबर की विशाल सेना का अपनी छोटी सेना के साथ मुकाबला किया। इनके पास जितने सैनिक थे, अकबर की सेना में उससे 20 गुना 50 गुना अधिक सैनिक थे। पर राजपूत लड़े, वीरता के साथ लड़े। महारानी दुर्गावती ने उस युद्ध का संचालन किया। वो स्वयं तलवार लेके सबसे आगे खड़ी रही। इसी युद्ध में 24 जून को उन्हें वीरगति प्राप्त हुई और राज्य अकबर के हिस्से चला गया। पर इस युद्ध के बाद गोंडवाना में अकबर की सेना ने वह तांडव मचाया, वह लूट मचाया कि वो इतिहास है। महारानी दुर्गावती की मृत्यु तो युद्धभूमि में हुई, पर उनके किले में जितनी भी स्त्रियां थीं, बिना महारानी के उन्होंने जौहर कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि अकबर की सेना के लिए स्त्रियां केवल लूटी जा सकने वाली वस्तु थीं, और उन्होंने समझा कि महारानी के जाने के बाद जब यह सत्ता अकबर के हाथ आएगी तो जानती थी कि उनके साथ क्या होता है। 3 महीने तक अकबर का सेनापति आसफ खान गोंडवाना को लूटता रहा।
आम प्रजा को, आम नागरिकों को, छोटे छोटे दुकानदारों को, घरों को आग लगाया गया और एक एक रुपया पूरे गोंडवाना का वसूल लिया गया। और ये कार्य था महान सम्राट अकबर का। जैसे लुटेरा कह देने में बहुतों को चोट लग जाती है। खैर, इतिहास की किताबों में अकबर भले महान रहे, लोग उसे कितना सम्मान देता है ये हम सब जानते हैं। आज 24 जून है, महारानी दुर्गावती की पुण्यतिथि है। उस महान वीरांगना को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। मुझे लगता है कि इतिहास की किताबें उन्हें सम्मान दे न पाएं, पर हमारा धर्म बनता है कि हम उनका सम्मान करें।